हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के पश्चात देश के सभी वर्गों में खुशी का माहौल है। वर्तमान में विपदा और निराशा की इस घड़ी के अवसर पर समस्त भारतवासियों के मनोबल में वृद्धि हुई है। सरकार के इस अनूठे पग से द्रुत गति से पुनः उन्नति और विकास के पथ पर चलने की एक आशा भरी किरण भी नजर आ रही है। निसंदेह इस पैकेज से न केवल भारतवासियों के आर्थिक विकास के नए द्वार ही खुलेंगे, अपितु संकट की इस घड़ी में हर वर्ग अथवा प्रत्येक सेक्टर से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्त होगा। 20 लाख करोड़ के इस पैकेज से हर स्तर के उद्योग धंधों को जहां आर्थिक आधार प्राप्त होगा, वहीं किसानों, बागवानों, कामगारों, मेहनतकश को भी अपने व्यवसाय में निरंतरता के लिए संजीवनी प्राप्त होगी। इस संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5वें चरण की घोषणाओं का स्वागत करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनरेगा के अंतर्गत बजटीय आवंटन बढ़ाकर वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित बजट में 61,000 करोड़ रुपए के प्रावधान में 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। ये वृद्धि प्रदेश के लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधोसंरचना को स्तरोन्नत करने की घोषणा से भविष्य में कोविड-19 जैसी स्थिति से निपटने में देश को सक्षम बनाने का निर्णय अत्यंत प्रशंसनीय है। इससे प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र की अधोसंरचना सुदृढ़ करने में भी सहायता मिलेगी। देश में वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे तथा सभी जिला स्तरीय अस्पतालों में अलग संक्रमण रोग ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। देश भर में खंड विकास स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इससे स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे में और सुधार होगा और देश आने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार होगा। जयराम ठाकुर ने देश में ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से डिजिटल शिक्षा के प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम आरंभ करने की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के अंतर्गत एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी तथा समर्पित टीवी चैनल्स के माध्यम से ई लर्निंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को घर से ही शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और भविष्य में लॉकडाउन के कारण उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के लिए नई नीति लाने का भी प्रस्ताव है, जिससे सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा। इससे राज्य के खराब स्थिति वाले सार्वजनिक उपक्रमों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की उधार सीमा GSDP की मौजूदा 3% से बढ़ाकर 5% करने के निर्णय का स्वागत किया है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए विशेष रिपोर्ट।